अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज़ प्रोटेस्टा एंड फंजाई। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 6 अपलोड कर दिया है और उसके कुछ वीडियोस आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं। ये उसी की कंटिन्यूटी है। हमने टेक्सोनोमी शुरू की है, इसी को आगे लेके जाते हैं। तो देखते हैं कि प्रोटेस्टा क्या चीज़ है और इसी के साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंजाई क्या है। प्रोटेस्टा और फंजाई को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ये डायग्राम दिखाऊंगा जो मैंने पिछले चैप्टर में भी आप लोगों को दिखाया है। इस डायग्राम के अंदर मैं कुछ बातें डिस्कस करूँगा, वो बातें आप लोग गौर से सुन ले, फिर आगे चैप्टर को समझने में आप लोगों को बहुत सारी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इस डायग्राम के हवाले से मैं डिस्कशन शुरू कर लेता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि तमाम ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लेनेट हमने कितने किंगडम्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि हमने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा, दूसरे को हम बोलते हैं प्रोटेस्टा, तीसरा है प्लांटाई, एनिमेलिया एंड फंजाई हमने डिस्कस किए हैं। जब लास्ट लेक्चर आप लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि मोनेरा ओल्डेस्ट किंगडम है। इसका मतलब कि इस प्लेनेट के ऊपर एवोल्यूशन के मुताबिक यह सबसे पहले बना है। और साथ में आप लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि मोनेरा सिर्फ और सिर्फ ओल्डेस्ट नहीं बल्कि सिंपलेस्ट किंगडम भी है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है एवोल्यूशन में ये बिल्कुल स्टार्ट में बना है तो सिंपलेस्ट ही होगा। साथ में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम मोनेरा आर यूनिसेलुलर। अर्लियर इस प्लेनेट के ऊपर जो भी ऑर्गेनिजम्स बन गए थे वो तमाम के तमाम आप बोलेंगे यूनिसेलुलर थे। दिस किंगडम मोनेरा इन अर्लियर टाइम्स, या अभी भी आप लोग बोलते हैं कि इसके सारे के सारे मेंबर्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। साथ में आप लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि मोनेरा या बैक्टीरिया सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा था कि रिमेनिंग जितने भी किंगडम्स हैं ये सारे के सारे किंगडम्स आप लोगों ने पढ़ा था ये यूकैरियोट्स है और ये फॉल करते हैं एक डोमेन के अंदर। उस डोमेन को हम क्या बोलते हैं, यूकैरिया। अब अगर आप लोग इन 4 किंगडम्स को देख ले इन 4 किंगडम्स में से जो सबसे पहला किंगडम है जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया के साथ अटैच्ड करके बनाया है, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किंगडम प्रोटेस्टा जो है वो कहाँ से एवॉल्व हो गया। तो आप लोग बोलेंगे कि ये बैक्टीरिया से एवॉल्व हो गया। तो किंगडम प्रोटेस्टा के लिए पहला शर्त क्या होना चाहिए कि द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम प्रोटेस्टा इमर्ज फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। इसका मतलब हो गया कि प्रोटेस्टा के एंसेस्टर्स कहाँ पर मौजूद है, ये मोनेरा में मौजूद है। ये पहला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। पेपर में अगर इनकेस आता है कि ये प्लांटाई, एनिमेलिया, फंजाई और प्रोटेस्टा सारे के सारे यूकैरियोट्स है, इनमें से सबसे पहला यूकैरियोटिक किंगडम कौन सा बना है, तो आप लोग देख ले कि ये फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम है। इस वजह से मैं इसको फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम नाम दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इन चारों में सबसे पहले ये वाला एवॉल्व हो गया है। अगर आप लोग यहाँ पर नोट कर ले तो यहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया या मोनेरा ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटेस्टा आप लोग याद रखेंगे कि ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बने हैं। आप बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलरिटी भी कहाँ एवॉल्व हो गई, ये भी प्रोटेस्टा के अंदर एवॉल्व हो गई, क्योंकि ये चारों के चारों किंगडम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। और आप बोले कि ये भी उस मल्टी सेलुलर सिस्टम का क्या है, मल्टी सेलुलर होने का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि प्रोटेस्टा मोस्ट डाइवर्स ग्रुप होता है। मोस्ट डाइवर्स ग्रुप आप लोग इसी डायग्राम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग देख ले इसके कुछ मेंबर्स बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लांट्स में, कुछ मेंबर्स बाद में एवॉल्व हो जाते हैं एनिमल्स में, कुछ मेंबर्स इसके एवॉल्व हो जाते हैं बाद में फंजाई में। इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो प्लांट लाइक है, कुछ एनिमल्स लाइक है और कुछ क्या है, फंजाई लाइक है। मैं अपने नोट्स में डिस्कस करूँगा कि इसको हम ट्रैश कैन बोलते हैं, इसको हम डस्टबिन बोलते हैं ऑफ द सिस्टम।
क्यों हम इसको ट्रैश कैन बोलते हैं? क्योंकि हर वो चीज़ जो बैक्टीरिया, प्लांटाई, एनिमेलिया, फंजाई में नहीं एडजस्ट हो सकता, वो हम नॉर्मली उठाते हैं और कहाँ पर रख रहे होते हैं? प्रोटेस्टा के अंदर रख रहे होते हैं। सो मैं देखता हूँ, आगे नोट कर लेते हैं कि ये स्ट्रेंज इतना ज़्यादा क्यों है, कैसे है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि द वर्ड प्रोटेस्टा फ्रॉम ग्रीक मीनिंग द वेरी फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट प्रोटेस्ट वर द फर्स्ट यूकैरियोट्स टू एवॉल्व। प्रोटेस्टा आप लोग याद रखेंगे कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब होता है। इस लफ्ज़ का मतलब होता है द वेरी फर्स्ट। ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, आप लोग बोलेंगे इसका मतलब होता है द वेरी फर्स्ट। और द वेरी फर्स्ट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप लोगों ने अभी डायग्राम में डिस्कस किया कि प्रोटेस्ट क्या होते हैं। ये फर्स्ट यूकैरियोट्स है, इस प्लेनेट के ऊपर बने हैं। ये पहला पॉइंट आप लोगों का हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि दीज प्रोटेस्ट आर मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। यू नीड टू रिमेंबर कि लाइफ का जो ऑरिजिन हुआ है वो सबको पता है वाटर के अंदर हुआ है। सो अर्लियर टाइम्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स का हम जिक्र करते हैं तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। सो प्रोटेस्टा के मेंबर्स भी आप लोग याद रखेंगे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि इट इज़ मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है? मैंने अभी आप लोगों को बताया इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, तो तभी यहाँ पर लिखा है कि दे हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल। इन तमाम का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इनके बॉडी का शेप, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ इनका एक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होता है। सो अगर पेपर में आता है कि डाइवर्स ग्रुप कौन सा है, आप बोलेंगे कि डाइवर्स ग्रुप हमेशा प्रोटेस्टा होता है। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि सम प्रोटेस्ट आर यूनिसेलुलर, सम कॉलोनियल एंड सम मल्टीसेलुलर। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में अभी आगे जाके। प्रोटेस्टा के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं और कुछ आप लोग डिस्कस करेंगे कॉलोनियल होते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यू नीड टू रिमेंबर प्लांट्स, तो फिर हम प्लांट्स के बारे में क्या बोलते हैं कि दे आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। जब हम एनिमल्स के बारे में बोलते हैं तो हम बोलते हैं दे आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। जब हम बैक्टीरिया के बारे में बोलते हैं तो हम बोलते हैं दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। लेकिन यहाँ पर मैं अपने पॉइंट्स चेंज कर रहा हूँ कि यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है और मल्टी सेलुलर भी है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि इट इज़ कंसिडर्ड ट्रैश कैन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम का डस्टबिन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एनी ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट फिट इनटू एनी अदर किंगडम इज़ क्लासिफाइड इन प्रोटेस्टा। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को सपोज करते हैं फॉर अ वाइल क्लासिफाई करना चाहे कहीं और, अगर इन केस वो क्लासिफाई नहीं हो रहा तो उसको हम कहाँ रख लेते हैं? प्रोटेस्टा के अंदर। सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए रख लेते हैं ताकि हम उसको क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कर सके। आगे मैंने नोट किया है कि प्रोटेस्टा का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कहाँ से ये एवॉल्व हो गए हैं, कैसे ये एवॉल्व हो गए हैं, क्यों इसको अलग किंगडम होना चाहिए एंड सो ऑन। सो मैंने लिखा है कि किंगडम प्रोटेस्टा इज़ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, या 5 किंगडम्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है। ये दोबारा आपको इस बात की तरफ लेके जा रहे हैं कि इसके अंदर वैरायटी ज़्यादा है, तो वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से देयर आर चांसेस कि इनके एंसेस्टर्स अलग अलग हो। साथ में डिस्कस किया है कि द ओनली कॉमन फीचर एमंग ऑल प्रोटेस्ट इज़ दे आर यूकैरियोट्स जस्ट लाइक फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटाई। तमाम के तमाम प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक इसको कंबाइन करके रखता है और वो क्या है? दे आर ऑल यूकैरियोट्स। अगर आप लोगों को लिपिड्स वाला टॉपिक याद हो ना, तो वहाँ पर भी मैं अक्सर बोलता था कि लिपिड्स एक डाइवर्स ग्रुप है और इन सारों का एक कॉमन फीचर है और वो है दे आर हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स सारे के सारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब बोले प्रोटेस्ट सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। मैंने नोट किया है कि सम प्रोटेस्ट आर हेटेरोट्रॉप्स। इसका मतलब हो गया कि अपना फूड वो कहीं और से ले रहे होते हैं। एंड सम प्रोटेस्ट आर ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब हो गया कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं।
ये सिर्फ वो वेरिएशंस बता रहे हैं आप लोगों को। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि सारे एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि सारे के सारे प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन जब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दोनों के दोनों है। हेट्रोट्रॉप्स जो प्रोटिस्ट है उसके नेम्स है प्रोटोजोआ और स्लाइम मोल्ड, या जिसको हम वाटर मोल्ड बोलते हैं, और ऑटोट्रॉप प्रोटिस्ट के ग्रुप को हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि किंगडम प्रोटिस्टा इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप हैव नो कॉमन एंसेस्टर। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप हम उस ग्रुप को बोलते हैं जिसके मैनी एंसेस्टर्स हो, एक एंसेस्टर नहीं हो। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये हमारे पास एक एंसेस्टर है, इस एंसेस्टर के अंदर चेंज आ गया, इसके अंदर एवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता हो गया और एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में ये अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर बन गए, तो इन तमाम ग्रुप्स को हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप बोलते हैं। मोनोफाइलेटिक ग्रुप का मतलब कि इन तमाम का एंसेस्टर एक है। लेकिन सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स मौजूद है और इन ऑर्गेनिज़म्स में से इसका एंसेस्टर अलग है, इसका एंसेस्टर अलग है, यहाँ पर इसका जो एंसेस्टर है वो क्या है, वो अलग है, तो फिर इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बोलते हैं। सो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में उस ग्रुप का कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, अलग अलग एंसेस्टर्स होते हैं उसके। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि ऑल द प्रोटेस्ट हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स। ये तो खैर आप लोगों को आइडिया हो गया कि तमाम प्रोटेस्ट डिफरेंट एंसेस्टर्स है। दे आर ऑल क्लासिफाइड इन द सेम किंगडम्स बिकॉज दे डू नॉट फिट इनटू एनी अदर किंगडम। हमने फिर इनको कंबाइन क्यों रखा है? सो मैंने आप लोगों को बताया कहीं और फिट नहीं हो रहे, तो तभी हमने इसको क्या कर दिया है, कंबाइन करके रखा है। तो इस वाले पेज के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले सीखा कि प्रोटेस्ट क्या है, और फिर आप लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोटेस्ट का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इसके अलग अलग एंसेस्टर है, तो हम बोलते हैं कि ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है। हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोटेस्ट का है ज़रूरी, और वो ये है कि ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रोटेस्ट की डाइवर्सिटी को जस्टिफाई करते हैं कि ये कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड सो ऑन। तो वो जो डाइवर्सिटी वाला पॉइंट मैंने बताया, मैंने वो जस्टिफाई करना है। द रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कौन कौन सी है, वेराइटी कौन कौन सी है। मैंने सबसे पहला पॉइंट साइज़ के हवाले से लिखा है। प्रोटेस्ट के साइज़ को अगर देखा जाए तो सम प्रोटेस्ट आर माइक्रोस्कोपिक, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं, वाइल सम प्रोटेस्ट आर मैक्रोस्कोपिक, वो बड़े बड़े होते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रोटेस्ट का जो एग्जाम्पल है वो है प्रोटोजोआ, जो हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रोटेस्ट का जो एग्जाम्पल है वो है केल्प्स। केल्प्स आप लोग फ़िलहाल के लिए इतना याद रखिए कि ये ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 60 मीटर तक इसका लेंथ जो है वो जा सकता है, ये पेपर में आता है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा ले। तो आप लोग देख लें कि माइक्रोस्कोपिक भी है और मैक्रोस्कोपिक भी है, लाइक इसका जो साइज़ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी के साथ साथ मैंने लिखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर प्लांट्स की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया की बात करते हैं, यूनिसेलुलर। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। Some protists are unicellular, some make colonies, other are simple multicellular and some are coenocytic यानी सिनोसाइटिक होते हैं। कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें एक लार्ज साइटोप्लाज्म हो और उस लार्ज साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं कोइनोसाइटिक। सो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेस्ट का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलोनी भी हो सकता है, कोइनोसाइटिक भी हो सकता है, सिंपल मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये अपना फूड कैसे बनाते हैं। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉप्स है, एनिमल्स की बात करते हैं तो वो हेट्रोट्रॉप्स है, लेकिन जब हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो उसका फूड का तरीका डिफरेंट है।
लिखा है कि बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन सम प्रोटिस्ट जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, एल्गी अपना फूड खुद बनाते हैं। वाटर मोल्ड्स और स्लाइम, वाटर मोल्ड्स आप लोग याद रखेंगे कि वो फूड अपना एब्जॉर्ब करते हैं, और प्रोटोजोआ जो है या स्लाइम मोल्ड्स आप लोग देखेंगे वो अपना फूड इंजेस्ट करते हैं। इसका मतलब हो गया कि प्रोटिस्ट में 3 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है: ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 3 तरीक़ों से आप लोग बोल सकते हैं कि प्रोटिस्ट अपना फूड जो है वो अपने लिए अरेंज कर रहे होते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एल्गी का है, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ का है, जबकि अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो वाटर मोल्ड्स का है। और ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोटिस्ट के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। मैंने नोट किया है हैबिटेट। प्रोटिस्ट हर जगह पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट आप बोल सकते हैं कि हर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। बस 2 चीज़ें इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी है कि इनको वाटर मिल जाए और इनको ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए, मीन फूड मिल जाए इनकी सर्वाइवल के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग बोलेंगे कि ये वाटर और ऑर्गेनिक मैटर में सर्वाइव नहीं करते, समटाइम्स इवन ये होता है कि ये एक्सट्रीमोफाइल भी है। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब होता है कि दे लव टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ये एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, साल्ट में ये रहते हैं, ये आप लोग बोलेंगे हीट में सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे लव टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एज वेल। वाटर और लैंड के ऊपर तो है, लेकिन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। मैंने नोट किया है लाइफस्टाइल। प्रोटेस्ट का जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट तरीक़ों का होता है। समटाइम्स प्रोटेस्ट आप लोग बोलेंगे वो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं अकेले। एंड समटाइम्स ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है और ऑर्गेनिजम्स के साथ ये क्या कर रहे होते हैं, एसोसिएशन बना रहे होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स के साथ ये क्या कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है ना, प्रोटेस्ट जो बनाते हैं वो 2 तरह का होता है। इसमें से एक म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म एक ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो, प्लस प्लस एसोसिएशन हो, एक को भी दूसरे को भी। और पैरासिटिज्म उस एसोसिएशन को बोलते हैं जिसमें एक को फ़ायदा हो और दूसरे को क्या हो, नुकसान हो। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो प्रोटेस्ट होते हैं वो कौन सा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाते हैं और कौन सा पैरासिटिज्म बना रहे होते हैं। आगे मैंने नोट किया है रिप्रोडक्शन। प्रोटेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को ज़रूरी याद होनी चाहिए कि इसमें यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और इसमें कोई एम्ब्रियो नहीं बनते, कोई एम्ब्रियो इसके अंदर फॉर्म नहीं होते। प्रोटेस्ट लोकोमोशन या मूवमेंट भी डिफरेंट अंदाज में करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडोपोडिया की मदद से, फॉल्स फुट की मदद से, सिलिया की मदद से और फ्लैजिला की मदद से ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये पेज अगर आप लोग देख ले तो काफ़ी स्पीड से मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है, क्योंकि असल में इसमें हर चीज़ जो मैंने यहाँ पर सब हेडिंग्स लिखे हैं, जितने भी आप बोले कि हर एक टॉपिक हमने रिपीट करना है, रिवाइज करना है, जगह जगह ये रिपीट होगा। सोडोपोडिया क्या है, सिलिया क्या है, फ्लैजिला क्या है, कोइनोसाइटिक क्या होता है, सिंपल मल्टीसेलुलर क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म क्या होता है। इसमें हर एक चीज़ अलग अलग डिटेल में डिस्कस होगी। लेकिन यहाँ इस फर्स्ट पेज पे क्यों लिखी है, सिर्फ आपको ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटोजोआ डाइवर्स ग्रुप है। प्रोटोजोआ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वेराइटी है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं। आई गेस सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस अगर मेरी आप लोगों ने लेनी है तो आप लोग ले, नाइट टाइम में मैं जूम ऐप पे क्लासेस लेता हूँ। सो अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन करनी है मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही काम किया है और आगे आप लोग सपोर्ट करना चाहे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले। कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे के क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।